वो जर्मनी से हुआ कि जर्मन जो भूगोलवेता हैं, जर्मन संप्रदाय के जो समर्थक हैं, जर्मनी के जो भूगोलवेता हैं, उन्होंने निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया। तो निश्चयवादी विचारधारा का जो जन्म है या प्रारंभ जिसको अपन कह सकते हैं, वो जर्मनी से हुआ। तो संभववादी विचारधारा का जो जन्म माना जाता है, प्रारंभ जिसको अपन कह सकते हैं, या अपन यूं कह सकते हैं कि संभववादी विचारधारा के जो समर्थक हैं वो फ्रांसीसी भूगोलवेता यानी फ्रांसीसी संप्रदाय के जो भूगोलवेता हैं, उन्होंने संभववादी विचारधारा का समर्थन किया है, प्रतिपादन किया है। और संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए फ्रांसीसी भूगोलवेता जो बात कहते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की गई हैं और मानव अपनी छांट के द्वारा उनका उपयोग कर सकता है। अभी अपने बात भी की थी कि पर्यावरण है वो मानव को कुछ संभावनाएं अपन कह सकते हैं अवसर, जो पर्यावरण है, जो पर्यावरणीय शक्तियां हैं, वो मानव को क्या उपलब्ध करवाती हैं? संभावनाएं उपलब्ध करवाती हैं, अवसर उपलब्ध कराती हैं। और उन अवसरों का उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? मानव के द्वारा किया जाएगा। और मानव किसके अनुसार करेगा? अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसको आवश्यकता है, जितनी उसकी सोच है, जितना उपयोग वो कर सकता है, जितना उपयोग उसके द्वारा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि प्रकृति ने अवसर उपलब्ध करवाया, जैसे मान लीजिए अपन कर्षक वर्ग की बात करते हैं, मरुस्थली प्रदेश की बात करें कि वहां पे किसी वर्ष मान लीजिए वर्षा अच्छी होगी, वर्षा अच्छी हुई, लेकिन उसका उपयोग फसल उत्पादन के रूप में किसके द्वारा किया जाएगा? कर्षक वर्ग के द्वारा। अब कर्षक वर्ग उसका, उस वर्षा का, उस जल का फसल उत्पादन में कितना उपयोग करता है, ये किस पर निर्भर करेगा? स्वयं कर्षक पर निर्भर करेगा। भाई प्रकृति ने जल उपलब्ध करवा दिया, वर्षा के रूप में धरातल को जल की प्राप्ति हो गई, लेकिन उसका सदुपयोग करना, उसका उपयोग करना किस पर निर्भर है? कर्षक वर्ग यानी मानव पर निर्भर है। तो प्रकृति ने, पर्यावरण ने संभावना उपलब्ध करवा दी, अवसर उपलब्ध करवा दिया, लेकिन उसका उपयोग मानव अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी छांट के अनुसार स्वयं में करेगा। अगली बात, संभावना का अर्थ प्रत्येक प्रदेश में प्रकृति ने वातावरण के द्वारा कुछ संभावना प्रस्तुत की है। मानव वर्ग उन संभावनाओं का उपयोग अपनी छांट के अनुसार करके अपने जीवन के ढंग को तथा आर्थिक सामाजिक प्रारूप को निश्चित करता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि संभावना का अर्थ प्रत्येक प्रदेश में वातावरण के द्वारा या प्रकृति के द्वारा मानव को कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाएंगी और उन संभावनाओं का उपयोग मानव अपनी छांट के अनुसार, छांट यानी क्षमता के अनुसार करेगा। और क्षमता के अनुसार क्षमता के अनुसार करके मानव अपने जीवन का जो स्वरूप है, जो ढंग है, वो जो मानव का आर्थिक सामाजिक जो प्रारूप है, जो संरचना है, जैसा समाज है, जैसे आर्थिक क्रियाओं का प्रारूप है, तो वो निश्चित होगी। तो संभववादी विचारधारा जो मानती है कि वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, वो मानव को संभावनाएं उपलब्ध करवाएगा। अगली यहाँ पे बात करें कि इस विचारधारा में मानवीय छांट को प्रधानता दी गई है। मानवीय छांट का देखिए यहाँ पे अर्थ लिया जाता है मानवीय क्षमता से, कि जो भी प्रकृति या पर्यावरण जो अवसर उपलब्ध करवा रहा है, जो भौगोलिक परिस्थिति उपलब्ध करवाई जाती है, उसका उपयोग मानव के द्वारा हो। क्योंकि संभववादी विचारधारा प्रकृति को प्रधान नहीं मानती, वो किसको प्रधान मानती है? मानव को प्रधान मानती है कि मानव है वो प्रधान होगा, मानवीय जो क्षमता है वो प्रधान होगी, मानवीय जो आवश्यकता है वो प्रधान होगी, मानवीय जो आवश्यकता है वो प्रधान होगी। तो मानव अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो परिवर्तन करेगा। जो अवसर उपलब्ध करवाया जाता है प्रकृति के द्वारा, जो भौतिक दशाएं हैं, उनका उपयोग अपनी क्षमता के अनुसार करता है। जब उपयोग मानव अपनी क्षमता के अनुसार करता है तो क्या प्रमाणित होगा? कि मानव पर पर्यावरणीय जो शक्ति है वो प्रभावी नहीं है, मानव स्वयं है वो प्रभावी है, मानव स्वयं प्रधान है, मानवीय क्षमता है वो प्रधान है। प्रकृति ने मानव को केवल अवसर उपलब्ध करवाया है, केवल संभावना उपलब्ध करवाई है, और उस अवसर का, उन संभावनाओं का उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के रूप में करता है। अगली बात यहाँ पे करें तो संभववादी विचारधारा का जो जन्मदाता है, जन्मदाता अपन कह सकते हैं, प्रतिपादक, संस्थापक अपन कह सकते हैं, तो संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक है वो फ्रांसीसी भूगोलवेता। क्योंकि इससे पहले अपन ने बात भी की थी कि संभववादी विचारधारा का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ है? फ्रांस से हुआ है। तो फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी लाब्लास को संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक, संस्थापक या जन्मदाता माना जाता है। जैसा निश्चयवादी विचारधारा में अपन ने बात की थी कि फ्रेडरिक रेडजेल को निश्चयवादी विचारधारा का
प्रतिपादक, संस्थापक, जनक माना गया है। तो उसी प्रकार संभववादी विचारधारा का जो प्रतिपादक है वो विडाल डी लाप्लास को माना गया है। और विडाल डी लाप्लास ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी रचना मानव भूगोल के मूल सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में संभववादी विचारधारा का समर्थन किया है। और संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रकृति केवल एक सलाहकारी संस्था है। अब यहाँ पे आप ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप देखिए कि ब्लास क्या कहता है। ब्लास कहता है कि प्रकृति केवल एक सलाहकारी संस्था है, प्रकृति केवल एक परामर्शदाती संस्था है, परामर्श देने वाली संस्था है, सलाह देने वाली संस्था है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप यहाँ पे आप देखिए कि प्रकृति केवल कैसे एक सलाहकारी संस्था है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको आज 6 घंटे पढ़ाई करनी है, 6 आवर आपको स्टडी करनी है। अब आप 1 घंटे पढ़ते हैं, आप 2 घंटे पढ़ते हैं, आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, आप 4 घंटे पढ़ते हैं,